देखिए, आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि जब अलगाववादी ताकतें सीमाओं से बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से कठोर निर्णय लेकर के उन्होंने इस देश को एक रखने का काम किया और उसके एवज में उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक नारा दिया था कि इंदिरा जी की बूंद खून की एक एक बूंद ने इस देश को सींचा। तो इस देश को एक रखा, अखंड रखा, वरना तो ये देश उस वक्त भी टूट जाता था किसी और के नाम से। तो इसी तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी जी का यही तो कारण था कि लिट्टे उनसे नाराज हुई और जिसकी वजह से वो भी देश को एक अखंड रखना चाहते थे, देश की एकता के लिए बलिदान दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के हुक्मरानों ने उन शहीदों की शहादत को, उनकी कुर्बानी को भुला करके और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि इन्होंने ही सब कुछ किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज इस देश, पूरा दुनिया, बल्कि दुनिया में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की जीत, हमारे पाकिस्तान पे जीत हुई और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो स्वयं पार्लियामेंट के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको दुर्गा माता के रूप में कहा था। लेकिन दुर्भाग्य आज उसी की पार्टी के लोग उनकी शहादत को भुला करके और इस तरह के अजूल फजूल बयानबाजी करते हैं। आज इस देश के लोग उन लोगों को भी देख रहे हैं और पूरा देश और पूरी दुनिया उनको एक मजबूत सियासतदान, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सशक्त, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा उत्साहित करने का काम किया, सारा देश और दुनिया उनको नमन करती है। और आज के ही दिन सरदार पटेल जी, जिन्होंने इस देश में जब आज़ादी के बाद तरह तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि ठीक तरीके से आप इस देश को, पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो सरदार पटेल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि जो हर नौजवान हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। और उन्होंने देश का गृह मंत्री का पद हासिल करने के बाद ये देश रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम जो किया, इसलिए सरदार पटेल जी का नाम देश में बहुत ऊंचे उसमें और सम्मान से देखा गया। एक साथी कह रहे थे, कई लोग कहते हैं आज ये सही बात है कि जिनके घरों में, जिन दलों में, जिन पार्टियों में स्वतंत्रता सेनानी ना हो, बेचारे फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आज देश उनको नमन कर रहा है।